एक गांव में कभी जलसा नहीं हुआ, भाई जलसा हुआ तो एक चचा मियाँ थे, उन्होंने सोचा कि पहली मर्तबा मेरे गांव में जलसा हो रहा है तो जलसा देखने हम जाएंगे तो कम से कम नया कपड़ा होना चाहिए। गया अररिया, अररिया में जाके 5 मीटर कपड़ा खरीदा वो। अब कपड़ा खरीद करके आया जुम्मन चौक, दर्जी को बोला कि कपड़ा कुर्ता पजामा फिट फाट सियो, 1 नंबर सियो, हमको जलसा सुनने जाना है। दर्जी बोला कैला यह लाजिया जा। आज जलसा था, दोपहर में गया, कुर्ता पजामा छोड़ा के घर लाया, सोचा थोड़ा पहन के देख लेते हैं, ढीला ढाला तो नहीं है, फिट फाट है कि नहीं। कुर्ता पहना तो ठीक था, पैजामा जो पहना ना, देखा कि 4 उंगुल पैजामा बड़ा था। टेंशन में पड़ गया कि इतना बोरो पजामा पहनेंगे मैं किरूँ, जो लोग सब की कहते। बोला अच्छा टेंशन नहीं, घर में बीवी है, मशीन भी है, बीवी से बोलेंगे पजामा काट के सिलाई कर देंगे। बीवी से जो बोली, मुन्नी की माँ ये पायजामा मेरा दर्जी 4 उंगुल बड़ा सी दिया है, थोड़ा काट के सिलाई कर दो ना। बीवी बोली तोर दिमाग खराब भाग लो, देखे जाने घर में कितना काम है, वहाँ टांगी दो, जब फुर्सत आता मैं काटी के सिलाई कर दूँ। बोले नहीं क्रास नहीं है गरम जी। बेटी को बोला कि बेटी फातिमा हमको रात में जलसा देखने जाना बेटा, ये पायजामा दर्जी ने 4 उंगुल बड़ा सी दिया है, ए बेटी 4 उंगुल काट करके सिलाई कर दो। बेटी बोली कि अब्बा बस आधा घंटा और मेरा काम रह गया घर में, वहाँ लटका दीजिए, जैसे ही आधा घंटा मेरा काम हो जाएगा हम कर देंगे, लटका दी। बेचारा सोचा इससे भी नहीं होगा, बहू को बोला कि बहू हमको रात में जलसा से सुनने जाना है, ये पायजामा 4 उंगुल काट के सिलाई कर दो। तो बहू समझा दी कि अब्बा देखिए आपको रात में जगना है, खाना खा के सो जाइए, आप पायजामा लटका दी, जब आप सो के उठिएगा ना पायजामा रेडी रहेगा। बेचारा मजबूर होकर पायजामा लटका दिया, सो गया। 3 बजे उसकी बीवी को याद आया, हो मुन्ना बाप जी थी जलसा सुने ली, पायजामा काटल की ली कैंची, 5 उंगुल पायजामा काटी, सिलाई करके वहीं लटका दी। ठीक आधे घंटे के बाद उसकी बेटी को याद आया कि बाबा जी थी जलसा सुने ली, पायजामा काटल की, वो भी ली कैंची, 5 उंगुल पायजामा काटी, सिलाई करके लटका दी। अब मगरिब से पहले उसकी बहू को याद आया कि ससुर जी थी जलसा सुने ली, पायजामा काटल की, वो भी 5 उंगुल काटी, सिलाई करके लटका दी। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 उंगली पायजामा खत्म। बेचारे उठ के मुंह हाथ धोए, कुर्ता पहन लिए, पायजामा ढूंढ रहे तो पायजामा है नहीं है, चिल्लाने लगे। बीवी आई, बोले कहने चिल्लाओ यार, बोले हमरो पायजामा। तो बीवी कल के पायजामा लटकलो जौन, बोले ये पायजामा थोड़ी जी जहिया जी पायजामा की भी। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। दुनिया की मुझको कोई ना दौलत न माल दे, दुनिया की मुझको कोई ना दौलत न माल दे, कशकोल में फकीर के तैबा को डाल दे, कशकोल में फकीर के तैबा को डाल दे। बस ज़हन को हाजिर कीजिए, ये मदरसे का जलसा है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। और अल्लाह के रसूल की हदीस है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है, अफजल वो है जो कुरान सीखे दूसरों को सिखाए। जो कुरान सीखे, बोलो भाई, जो कुरान सीखे दूसरों को सिखाए, जो कुरान पढ़े दूसरों को पढ़ाए, जो कुरान सीखे दूसरों को सिखाए। तो मेरे भाइयों, पहली फुर्सत में
अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। देखिए, हम मना नहीं करते हैं कि आप इंग्लिश मत पढ़ाइए, संस्कृत मत पढ़ाइए, हिंदी मत पढ़ाइए, ज्योग्राफी मत पढ़ाइए। हम कहते हैं मेरा बच्चा पंजाबी भी पढ़ेगा, बंगला भी पढ़ेगा, उड़िया भी पढ़ेगा, संस्कृत भी पढ़ेगा, हिंदी भी पढ़ेगा, अंग्रेज़ी भी पढ़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ने से पहले, हर सब्जेक्ट पढ़ने से पहले जो किताब पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। अब शौक से पढ़ाई, पहले कुरान पढ़ा दीजिए, फिर अल्हम्दुलिल्लाह इल्म के सारे, तालीम के सारे दरवाजे खुले हैं। फिर उस बच्चे को इंजीनियर भी बनाइए, प्रोफेसर भी बनाइए, मास्टर भी बनाइए, डॉक्टर भी बनाइए, वकील भी बनाइए, लेकिन सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाइए। इंशाअल्लाह कुरान पढ़ाएंगे। कितने लोग अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल करे। एक बात याद रखिए, हुजूर की हदीस है, ये कुरान कब्र में भी काम आएगा। ये कुरान कब्र में भी काम आएगा और हशर के मैदान में ये कुरान सिफारिशी बनेगा। हुजूर की हदीस है, ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, हशर के मैदान में इंसानी शक्ल में आएगा। बड़ा खूबसूरत इंसान होगा, एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, ये कुरान एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा होगा। मेरा अल्लाह आलिमुल गैब है, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा तू कौन है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह मैं तेरा कुरान हूँ, मेरे साथ मुझ कुरान का कारी है। तो अल्लाह कहेगा क्या 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 चाहता है? वो कुरान कहेगा या अल्लाह दुनिया में ये मेरी बहुत इज्जत किया था, बड़ा इकराम किया था, कभी सीने से लगाता था, कभी होठों से चूमता था, कभी पेशानी में लगाता था, या अल्लाह कभी तिलावत करता था, कभी पढ़ता था, तेरा जो अहकाम था उस पर अमल करता था, इसलिए उसका हम बदला देना चाहते हैं, उसका बदला चुकाना चाहते हैं। तो अल्लाह कहेगा क्या चाहता है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह हम इसे जन्नत में ले जाना चाहते हैं। तो मेरे रब का ऐलान होगा जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। सुभान अल्लाह बोला दवा। इंशाअल्लाह कुरान से मोहब्बत करेंगे माशाअल्लाह। हम ज़्यादा नहीं, इस मजमे के अंदर में बड़ा मजमा है, इस मजमे में मुझे कम से कम 5 आदमी चाहिए। देखिए मेरा सवाल थोड़े से होगा, अल्लाह ने आपको हैसियत दिया, ताकत दिया है, आप ज़्यादा भी बढ़ा चढ़ा कर भी दे सकते हैं। कुरान से मोहब्बत करने वाले 5 आदमी इस मजमे में चाहिए इंशाअल्लाह। अच्छा, ये अमल ऐसा अमल है कि अगर यही अमल अगर अपने माँ बाप के नाम पर आप करेंगे, अगर अपने माँ बाप के नाम पर करेंगे, तो ये इस धरती पर ये मदरसा जब तक चमकता रहेगा, अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा, और अल्लाह इसका अजर आपको, इसका जज़ा इस दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। तो मेरे भाइयों, ये कुरान से मोहब्बत करने वाले मुझे 5 आदमी चाहिए इस मजमे के अंदर में। अभी मदरसे का बहुत सारा काम बाकी है, छत ढलाई बाकी है, उस साइड का बहुत सारे काम बाकी हैं। आप नहीं देंगे कौन देगा? चंदा आप नहीं देंगे कौन देगा? मदद आप नहीं करेंगे कौन करेगा? इमदाद आप नहीं करेंगे कौन करेगा? नरेंद्र मोदी करेगा? अरे आप ही ना करेंगे? मुसलमान ना करेगा? नबी का दीवाना ना करेगा? कौन करेगा? तो इंशाअल्लाह कुरान से मोहब्बत करने वाले है कोई एक अल्लाह का सखी, माँ का कलेजे का टुकड़ा बेटा, माँ के दिल का टुकड़ा का बेटा, बाप का लख्ते जिगर बेटा, है कोई पहला अल्लाह का शेर।